में हम समझेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन एक समतल दर्पण पर किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम पूरा वीडियो में समझेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग को आज प्रकाश का परावर्तन जो समतल दर्पण पर किस प्रकार से होता है उसको समझाते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हम एक समतल दर्पण पहले बनाएंगे। समतल दर्पण बनाने के लिए एक लाइन लेते हैं और इसके नीचे जो है इस प्रकार से हम पेंटिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने एक लाइन लेकर के इसको पेंटिंग कर दी है। यह एक समतल दर्पण है और समतल दर्पण का हम यहाँ पे एक नाम दे देते हैं एम डैश। इसका मतलब हो गया कि यहां से लेकर के यहां तक एम एक समतल दर्पण है। लिख सकते हैं एम डैश एक समतल दर्पण है। एम एक समतल दर्पण है। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसमें समतल दर्पण में पहले क्या होता है हम समझ लेते हैं। समतल दर्पण में एक जो सतह जो पेंटिंग किए हैं उसको अपरावर्तक सतह कहते हैं और विज्ञान की भाषा में इसको हम रजतित सतह भी कहते हैं। रजतित सतह। इसके ऊपर वाला भाग जो आप हम यहाँ पे ये जो बनाए हैं इसको पेंटिंग नहीं किए हैं, यह खाली वाला भाग होता है और इसको कहते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह। इस प्रकार से पहले हम समझ लिए समतल दर्पण के जो दो सतह होते हैं, एक परावर्तक सतह होते हैं और एक अपरावर्तक सतह होते हैं जिसे हम रजतित सतह भी कहते हैं। इसके बाद आ जाता है इस रजतित सतह को पहले समझ लेते हैं। इसको कई नामों से जाना जाता है। आप इसको रजतित सतह भी कह सकते हैं, अपरावर्तक सतह भी कह सकते हैं। अपरावर्तक सतह कई बार एग्जाम में अलग अलग नामों से इसको बोला जाता है, इसलिए इसको भी जानना जरूरी है। इसको कभी कभी पेंट किया हुआ सतह भी कहा जाता है। पेंट किया हुआ सतह। तो इसको क्या क्या बोलते हैं, रजतित सतह, अपरावर्तक सतह, पेंट किया हुआ सतह या रंगा हुआ भाग आप कह सकते हैं। इसके ऊपर वाला सतह को सिर्फ हम परावर्तक सतह कहते हैं और कभी कभी इसको जो है चमकीला सतह भी बोला जाता है। चमकीला सतह। तो ये हो गया समतल दर्पण। चलिए अब हम समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन कैसे होते हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। समतल दर्पण पर जब भी कोई प्रकाश डाला जाता है, जैसे कि देखिए एक हम प्रकाश का किरण ले लेते हैं। ये प्रकाश का किरण है, मान लेते हैं कि यहाँ टॉर्च से डाला जा रहा है। एक टॉर्च भी बना लेते हैं। एक टॉर्च से एक प्रकाश का किरण डाला जाता है तो इस प्रकार से प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है और एकदम ये सीधी आकर के ये समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर टकराती है। तो परावर्तक सतह पर जैसे ही टकराएगी तो ये जितना डिग्री से आएगा, यानी जितना कोण से झुक करके आएगा उतना ही कोण से झुक करके चला जाएगा। तो जैसे ये ऐसे करके आया है तो ये ऐसे करके देखिए इधर चला जाएगा। तो यहाँ हम दे दिए तीर का चिन्ह। इस तीर के चिन्ह का मतलब है कि जिधर की ओर हम तीर का चिन्ह लगा देते हैं इसका मतलब है कि प्रकाश उधर की ओर जा रही है। तो प्रकाश देखिए इधर से आई है और यहाँ पर जो है इस बिंदु पर टकरा गई है और इसके बाद पुनः वापस लौट गई है। यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि प्रकाश जिस माध्यम से आई है, जिस माध्यम से यानी कि इधर से आई है और इधर ही वापस चली गई है, इस साइड दर्पण के आर पार नहीं किया है। तो हम कहेंगे कि जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वापस टकरा करके क्या हो करके आई, टकराई और टकरा करके वापस चली गई। तो इसको हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। अगर किसी भी कांच के टुकड़े को प्रकाश आर पार कर जाती है तो उसको हम प्रकाश का परावर्तन नहीं कर सकते हैं, तब उसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का
परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन कैसे होती है आप लोग देख लिए हैं। प्रकाश आती है किसी सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में चली जाती है। तो हम इसके बारी बारी में इसके डिटेल्स में समझेंगे। अब जो ये किरण आई है तो आने वाली किरण को हम कहते हैं, आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, पहले लिख लेते हैं, आने वाली आने वाली किरण, और ये हो गया जाने वाली किरण, जाने वाली किरण। आप इसको देख सकते हैं, एक आने वाली किरण है, इसको लिख लिया आने वाली किरण, और एक इधर से टकरा करके जा रही है तो इसको लिख लेंगे जाने वाली किरण। अब इसका नाम क्या हो, तो जो आने वाली किरण है इसको हम कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण लिख लेते हैं, आपतित किरण, इसको आपतित किरण कहेंगे। और ये किरण टकरा करके यहां से टकरा करके जा रही है तो जाने वाली किरण को कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इस वाले किरण को। तो दो चीज आप लोग समझ गए हैं, एक आपतित किरण है और एक परावर्तित किरण है, यानी आने वाली किरण है और एक जाने वाली किरण है। अब बात रह गई कि आने वाली जो किरण है सबसे पहले इस सतह पर टकराई है, यहां एक बिंदु हम बना दिए, इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु, इसको कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। यानी कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है तो जिस जगह पर यानी जिस बिंदु पर टकराएगी उस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु। टकराने के बाद जब किरण चली जाती है वापस उसी माध्यम में तो इस जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, आने वाली जाने वाली दो किरण हो गया, और एक जहां पर टकराती है वह जगह हो गया जिसका नाम हम लिख दिया आपतन बिंदु। इसके बाद इस आपतन बिंदु पर एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी कि एक अभिलंब, जिसको लंब बोलते हैं, सीधा खड़ा एक लाइन खींचते हैं। देखिए डॉट लाइन से इसको खींचेंगे। अक्सर एग्जाम में जब हम चित्र बनाते हैं तो इसी प्रकार से बनाते हैं। अब ये जो लाइन हो गया इसको हम बोलते हैं लंब। जब सीधी 90 डिग्री पर कोई रेखा को खड़ा किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस रेखा के साथ, यानी ये जो दर्पण है समतल दर्पण, समतल दर्पण के साथ ये 90 डिग्री का कोण इधर बना रहा है और 90 डिग्री का कोण इधर बना रहा है। तो ये 90 डिग्री के यानी 90 डिग्री एंगल पर जो यह रेखा हम खड़ा किए हैं तो इसको हम लंब बोलेंगे, लेकिन यहां पर इसको लंब को हम बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब इसलिए बोलेंगे, अभी का मतलब होता है दो, और यहां दो चीजों पर यह लंब है। यह लंब अगर देखें, ये जो अभिलंब लिखे हैं यह आपतित किरण के लिए भी है और यह परावर्तित किरण के लिए भी है, दोनों के लिए लंब है, और यह आपतन बिंदु पर डाला गया है, इसलिए हम इसको कहते हैं अभिलंब। तो आप लोगों को समझ में आ गया, यहां अभिलंब जो आपतन बिंदु पर डाला जाता है, और यह आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच होती है, यानी कि जितना डिग्री कोण इस साइड बनेगा ये वाला, उतना ही डिग्री कोण इस साइड भी बनेगा, ये वाला। अब यहां पर दो एंगल बन गया है, एक ये वाला कोण बन गया है और एक ये वाला कोण बन गया है। तो इस कोण को कहेंगे, देखिए ये आपतित किरण के साइड वाला है और ये वाला कोण जो है परावर्तित किरण के साइड वाला है। तो आपतित किरण के साइड वाला जो कोण होगा उसको आ से आपतन, यहां पर लिख देंगे आ प तन, आपतन, ये वाला कोण आपतन कोण कहलाए, आपतन कोण, आपतन कोण। इसके बाद ये वाला जो कोण होगा ये परावर्तित किरण के साइड से बन रहा है,
तो इस कोण का नाम हम देंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ दो कोण बना, एक आपतन कोण एक परावर्तन कोण। आपतन कोण आ से आपतित किरण के साइड और परावर्तन कोण प से परावर्तित किरण के साइड। तो आप नाम से ही जब आपतित किरण और परावर्तित किरण याद रहेगा तो आ से आपतित किरण और आ से यहाँ पर आपतन कोण भी याद रहेगा, और परावर्तित किरण है तो यहाँ पर परावर्तन कोण भी आप लोग को याद रहेगा। अब याद करने वाली बात है कि आपतन कोण को इंडिकेट यानी सूचित किससे किया जाता है। तो आपतन कोण को हमेशा ये स्मॉल लेटर का आई लिख करके सूचित किया जाता है, और परावर्तन कोण को हमेशा स्मॉल आर लिख करके सूचित किया जाता है। इस दो पॉइंट को भी याद रखना है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आपतन कोण, आपतन कोण को हम लिख देंगे, कोण का सिंबल बना करके आई लिख देंगे, कोण आई, और परावर्तन कोण को लिख देंगे कोण आर। और एक चीज यहां पे याद रखनी है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा जब भी प्रकाश का परावर्तन होगा तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आपतन कोण आई इक्वल टू यानी बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को आर लिख देंगे, तो आपतन कोण यानी आई, आपतन कोण और परावर्तन कोण आर, यह हमेशा दोनों बराबर होती है। इसका मतलब हो गया, चलिए इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपतन कोण 90 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी 90 डिग्री होगा। अगर आपतन कोण 30 डिग्री होगा यानी ये वाला कोण 30 डिग्री होगा तो ये वाला कोण भी 30 डिग्री होगा। समझ सकते हैं, यानी कि ये दोनों के दोनों कोण जो होते हैं हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो इसको आप समझने के लिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं, अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा। एक उदाहरण के तौर पर हम इसको लिख दिए हैं, कोई जरूरी नहीं कि यह 60 डिग्री होगा, लेकिन मान लेते हैं कि अगर यह कोण आई कोण 60 डिग्री है आपतन कोण, तो परावर्तन कोण भी हमारा 60 डिग्री होगा। तो यहां भी हम समझा दिए हैं, इसको भी आप समझ सकते हैं या कॉपी में आप अपना जो नोट डाउन कर सकते हैं। पहला पॉइंट याद रखना है कि दर्पण का नाम हमेशा एम डैश देते हैं, इसको एक समतल दर्पण बोला जाता है अगर आप इस प्रकार से चित्र बनाते हैं। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि आपतन कोण का जो सूचित करते हैं वह आई से सूचित करते हैं, और परावर्तन कोण जो होता है उसको आर से सूचित करते हैं। तो इस प्रकार से आपको आपतन कोण और परावर्तन कोण समाप्त हो जाता है। अब ये सारे के सारे फिगर आप लोगों को हम बारी बारी से समझा दिए हैं। इसमें क्या है, तो आप लोगों को कुछ चीजें आपको याद रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि परावर्तन जो होते हैं, प्रकाश का परावर्तन, उसके दो नियम होते हैं। हमेशा आपको याद रखना है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। चलिए हम इधर लिख देते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम, नोट डाउन कर लेना है इसको। नोट, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। इसमें पहला नियम आपको लिखना है, जब भी प्रकाश का परावर्तन होगा तो उसका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होंगे। ये पहला नियम आपको लिख लेंगे। दो नियम है, किसी को भी पहला लिख सकते हैं, तो हम पहला नियम में लिख देते हैं, आपतन कोण, चलिए, प्रकाश के परावर्तन
प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण I और परावर्तन कोण R एक दूसरे के बराबर होती है, ये पहला नियम हो गया कि प्रकाश के जो परावर्तन कभी भी होंगे तो उसका आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होती है, जो हम आप लोगों को उदाहरण देकर भी समझाए हैं कि अगर ये कोण 60 डिग्री होगा तो ये भी कोण 60 डिग्री होगा, दोनों बराबर होंगे। इसके बाद यहां अर्थात में लिख सकते हैं, अर्थात कोण I बराबर कोण R। इस तरह से अर्थात में आप लिख करके इसको बॉक्स बना करके घेर दे सकते हैं। इसके बाद आ जाता है दूसरा नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के जो दूसरे नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम कि इसका आपतित किरण, ये वाला किरण, आपतन बिंदु, ये वाला बिंदु, और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब और आपतन बिंदु, ये तीन चीज आपको याद रखनी है। आपतित किरण, उसके बाद परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। समतल यहाँ दो प्रकार के, यानी एक परावर्तित समतल है, परावर्तित ऊपर वाला है, एक अपरावर्तित सतह है, जिस पर एक पर प्रकाश का परावर्तन होता है और एक पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, यानी इस साइड से प्रकाश का परावर्तन होगा और इस साइड से पेंट किया हुआ है तो इस साइड से नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, इसके दो नियम लिख लेने हैं। तो इसमें से एक नियम लिख दिए हैं और दूसरा नियम में लिखना है, चलिए लिख करके दिखा देते हैं। तो इसका आप दूसरा नियम भी लिख लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपतित किरण यानी ये वाला किरण, उसके बाद कॉमा देना है, परावर्तित किरण लिखना है, परावर्तित किरण यानी ये वाला किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, यानी ये जो आपतन बिंदु है उस पर जो लंब डाले ये वाला, जिसको हम अभिलंब लिखे हैं, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी ये वाला ऊपर वाला जो समतल है इसी पर होते, नीचे नहीं जाता है। तो इस प्रकार से आपको दो नियम जो है प्रकाश के परावर्तन के याद कर लेने। अधिकतर परीक्षा में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, ऑब्जेक्टिव में होगा तो उसको सिर्फ दो वाला ऑप्शन 1 2 3 4 करके ऑप्शन दे देगा, तो उसमें दो को ऑप्शन हम टिक लगा लेना है। और कभी भी अगर प्रकाश के परावर्तन के नियम का परिभाषा पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझाए या वर्णन करे, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो बिंदु देके डैश दे देंगे और पहला नियम दूसरा नियम लिख देंगे। पहला नियम आप लोग जो है लिख दिए हैं, आप लोग कॉपी पर जो है नोट डाउन करके याद कर सकते हैं। दूसरा नियम भी लिख दिए हैं, इसको भी कॉपी पर लिख करके जो है नोट डाउन करके याद कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो प्रकाश के परावर्तन में आप लोगों को समझना था। रह गई परिभाषा की बात, तो आपको पूछेगा आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, उसके बाद परावर्तक सतह किसे कहते हैं, अपरावर्तक सतह किसे कहते हैं, और को परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को इससे पूछा जाएगा। तो अगले वीडियो में हम इसका पूरा डिटेल्स में जो है इसका परिभाषा भी साथ में लेकर के आएंगे। अगर इसका परिभाषा भी आप लोगों को देखना है कि इसका परिभाषा क्या होगा, इन सभी पदों का परिभाषा देखना है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं बेझिझक, और अगला वीडियो इस पर हम लेकर के आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।